हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने कुछ दिया गया है कि किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों करा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के सीमा में है, यानी कि डूरंड रेखा जो दोस्तों किन दो देशों की सीमा में है। और चार ऑप्शन है, ये देखिए करा भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल, उसके बाद भारत, उसके बाद हम लोगों का है दोस्तों नेपाल चीन। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, अंत तक बने रहेगा दोस्तों। टोटल 40 प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए आप जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आज 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। करा कि कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है दोस्तों जो कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए करा कि डिबगोई यानी कि असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो डिबगोई जो है असम किस उद्योग के लिए हम लोगों का जाना जाता है दोस्तों, तो कच्चा तेल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस वीडियो को पॉज करके आपको सब प्रश्न को अपने से लगाते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो कौन सा ऐसा साल था जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए ये सब प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है दोस्तों, चार ऑप्शन दिया गया। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ये देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो यहां कह रहा है दोस्तों कि डूरंड रेखा जो है हम लोगों का किन दो देशों के सीमा पर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों, जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। तो कहां हो जाएगा दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय हम लोगों का कहां है, न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है, यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय दोस्तों है उसको किस संस्था द्वारा हम लोगों का गणना किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आप जरूर एकदम देखते चलिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जैसे हम पेज लेते हैं उसके बाद आप ट्राई कीजिए, जैसे चार क्वेश्चन दिख रहा है, तो इन चारों क्वेश्चन में देखिए कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं।
उसके बाद ये देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? तो याद रखिएगा गैलेना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या हो जाएगा? गैलेना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन भारत की रबी फसल नहीं है? देखिए यहां पर क्या पूछा है कि भारत की रबी फसल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? तो देखिए आलू तो हम लोगों का रबी फसल है, जौ भी रबी फसल है, मटर भी है, लेकिन मक्का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये खरीफ फसल, यानी मक्का हम लोगों का किस में चला जाएगा दोस्तों? खरीफ फसल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है हम लोगों के सामने कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स हम लोगों का किसे कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिना यानी कि मृदा के पौधे की कृषि, यानी बिना मिट्टी के दोस्तों पौधे का उगाना जो है हम लोगों का क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी के टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अपक्षय के कारण होता है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का? तो पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी किरण किसके अपक्षय के कारण होता है? तो ओजोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। यहां पर दिया है माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आउटपुट डिवाइस हम लोगों का कौन सा हो जाएगा इसमें? तो प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि डायनामाइट में मुख्यतः होता है, तो डायनामाइट में मुख्यतः हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि डायनामाइट में मुख्यतः होता है हम लोगों का ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है, यानी पीत ज्वर जो है दोस्तों हम लोगों का संचारित किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का? कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। ये देखिए ना 4 ऑप्शन दिया था, आखिर कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों? देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यानी पीत ज्वर हम लोगों का संचारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही हो जाएगा एंडीज एजिप्टी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षोभ मंडल हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, हाल ही के एग्जाम में पूछा है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? याद रखिएगा दोस्तों कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन हम लोगों का निकल जाता है? तो विटामिन सी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हम लोगों का नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे। ये देखिए क्योंकि इसका जो आंसर दिया दोस्तों आप प्रीवियस पेपर में कह रहा है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध गर्म किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर अलग अलग बुक में पता नहीं कैसे दिया है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध गर्म किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। और पता नहीं इस प्रश्न का आंसर डी दिया है दोस्तों कि 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या दिया गया दोस्तों? सही दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया जिसमें दूध गर्म किया जाता है, तो 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 18वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, कौन सा होगा? जरूर आप बताए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करेगा? और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों खाली हो जाएगा तो उस समय कौन वहां पर कार्य करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या है? एक कानूनी निकाय है, सलाहकार समिति है, या स्वयं निकाय है, या एक मंत्रालय है? तो नीति आयोग, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि नीति आयोग क्या हो जाएगा दोस्तों? एक सलाहकार समिति है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग एक क्या हम लोगों का? सलाहकार समिति है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 21वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि परमाणु बम हम लोगों का क्या है दोस्तों? कि परमाणु बम जो है किस पर हम लोगों का परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि परमाणु बम जो है हम लोगों का नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 22वां नंबर क्वेश्चन। करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, CaSO4 2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 2H2O। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 23 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? आखिर नींबू जो आपको खट्टा लगता है दोस्तों, किसके कारण होता है? तो सिंपल सा कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? इस तरीके से घुमा के थोड़ा सा लिखा है। तो नींबू खट्टा किसके कारण लगता है दोस्तों? हम लोगों का साइट्रिक अम्ल के कारण लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि नींबू खट्टा लगता है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वायु एक है, तो वायु एक क्या है दोस्तों? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या विद्युत अपघटक? हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? वायु एक क्या है? मिश्रण। वायु में बहुत सारा गैस होता है, बहुत सारा गैसों का मिश्रण है दोस्तों वायु। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 25वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि देखिए 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, तो 1 माइक्रोन के बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 बट्टा में 1000 मिलीमीटर, यानी कि हम लोगों का 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 1 बट्टा 1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर करा है कि अति चालक, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का करा है कि अति चालक जो है, यहाँ पर क्या करा है दोस्तों? अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में देखा जाए कि अति चालक का लक्षण क्या हो जाएगा, तो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उच्च हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? पारगम्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 27वां नंबर क्वेश्चन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कह रहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों? वर्षा का बूंद जो गोलाकार होता है किसके वजह से होता है? काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 28वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, यदि खोलकर रखेंगे, यानी कमरे में अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखेंगे तो कौन सा घटना यहां पर होगा? याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, तो 4 ऑप्शन दिया। ये देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो हम लोगों का अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? ये देखिए तीनों ऑप्शन में ही एक सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन का जरूरत ही नहीं। क्या हो जाएगा? जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है दोस्तों? कमरे का ताप थोड़ा सा क्या हो जाता है हम लोगों का, यानी कि बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर क्या हो जाता है कि कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 29वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि किससे हम लोगों का रेडियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों? किस खनिज से? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, तो कौन सा सही हो जाएगा? हम लोगों का पीच ब्लेंड से हम लोगों का क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? रेडियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पीच ब्लेंड से।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 30वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकाश नीला लगता है, यानी आसमान जो देखते हैं दोस्तों, आकाश हम लोगों का नीला दिखाई देता है। किसके वजह से नीला दिखाई देता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो कौन सा हम लोगों का सही हो जाएगा देख लीजिए। यानी कि अगर देखा जाए कि आसमान हम लोगों का क्या दिखता है दोस्तों, नीला दिखता है, तो किसके वजह से नीला दिखता है यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी आकाश का रंग नीला लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 31वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, यानी कि गलत है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि जल में अधिक विलय होती है, हल्के पीले रंग, इस तरीके से दिया है 4 ऑप्शन। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? अगर यहाँ पर देखा जाए कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य यानी गलत है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जल में अधिक विलय है, ये बात यानी विरंजक चूर्ण है जल में ज्यादा घुलता ही नहीं, और यहाँ पर कह रहा है जल में अधिक घुलता है, ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु हम लोगों का मिश्रण है, किसका हो जाएगा? ये देखिए कह रहा है पारद धातु मिश्रण है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को जब देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है, यानी कि पारद धातु मिश्रण है दोस्तों, तो पारद युक्त मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 33वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि कोयले सामान्य प्रकार है, तो कोयला का सामान्य प्रकार दोस्तों, यानी कि कोयला जो सामान्यता है तो वह किस प्रकार का है दोस्तों हम लोगों का? तो बिट्टूमेनित, यहाँ पर बिट्टूमिनस जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों, यानी कोयला सामान्य प्रकार का, सामान्यता जो है कोयला जो होता है दोस्तों, तो वह बिट्टूमिन्स का ही होता है। बहुत कम इस तरह का एंथ्रासाइड और पीट ये सब मिलता है, लेकिन कोयले का सामान्य प्रकार हो जाएगा हम लोगों का क्या? बिट्टूमिन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का दिया गया हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए किस तरीके से थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन कर रहा है आपने किस करा कि कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो किसमें हो जाएगा दोस्तों कि आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस के भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1900 क्या हो जाएगा दोस्तों? 37। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं आता होगा, लेकिन आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 35वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कर रहा है यहाँ पर कर रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर में जो है जनजाति विद्रोह हम लोगों का कब हुआ है दोस्तों? अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 1820 में छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह हुआ था। अगला है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी का जो है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है हम लोगों का? तो 3 कठिया से। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? 3 कठिया से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे करा कि उलगुलान विद्रोह किससे है? तो उलगुलान विद्रोह हम लोगों का किससे हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उलगुलान विद्रोह किससे हो जाएगा हम लोगों का? बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 38वां नंबर क्वेश्चन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी डराने का प्रयास किया है कि मुंगेर का करा कि बड़ हियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो कह रहा है दोस्तों कि बड़ हियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या हो जाएगा? और 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए अच्छे से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ? तो वही कह रहा है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ है दोस्तों? तो कह रहा है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो कब हुआ है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1912 में बिहार जो है बंगाल से पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा रखे हैं। कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1916 में। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा
पूछा गया था कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? 1916 में। अगला देखिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा रखे हैं दोस्तों। ये देखिए करा कि सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूम किस जिले में नाकाम कर दिया गया था? यानी सफलतापूर्वक दोस्तों जो अंग्रेजी हुकूम को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिला। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि साउथ एशियन कोलिशन करा कि ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में करा कि बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.5 करोड़। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।